एक समय की बात है। एक बहुत ही धनवान सेठ थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जीवन भर सत्य बोलने का संकल्प लिए हुए थे। एक दिन भगवान विष्णु अपने भक्त की प्रशंसा कर रहे थे। ये देखकर मां लक्ष्मी बोली, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी सराहना करते हैं, क्यों ना एक बार इसकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए क्या ये सच में इतना योग्य है। भगवान बोले, ठीक है, अभी वह गहरी नींद में है, आप उसके स्वप्न में जाकर उसकी परीक्षा लें। मां लक्ष्मी ने वैसा ही किया। सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी जी स्वयं उनके सामने खड़ी हैं। वे बोली, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूं, वर्षों से तुम्हारे घर में रह रही थी, लेकिन अब मैं यहां से जा रही हूं। सेठ जी विनम्रता से बोले, मां, मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे घर में वास किया। यदि आपको अब यहां अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूं, आप स्वतंत्र हैं। लक्ष्मी जी चली गई। कुछ समय बाद यश देवी बनकर आई और बोली, मैं यश हूं, तुम्हारी कीर्ति और प्रसिद्धि की कारण, लेकिन अब मैं भी जा रही हूं, क्योंकि जहां लक्ष्मी नहीं वहां मेरा क्या काम। सेठ जी ने शांत भाव से कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर सेठ ने देखा कि वो दरिद्र हो गए हैं। रिश्तेदार, मित्र और समाज भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। थोड़ी देर बाद धर्म उनके स्वप्न में आया और बोला, मैं धर्म हूं, अब मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सेठ जी ने फिर वही कहा, जैसी आपकी इच्छा। कुछ समय बाद सत्य स्वप्न में आया और बोला, मैं सत्य हूं, अब मैं भी जाना चाहता हूं। यह सुनते ही सेठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सत्य के चरण पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु, आप मत जाइए। भले ही लक्ष्मी, यश और धर्म मुझे छोड़ दें, परंतु आप मत जाइए। आपके बिना मैं जी नहीं सकूंगा। यदि आप चले गए तो मेरी वाणी झूठ से भर जाएगी, फिर मैं भगवान का नाम भी कैसे ले सकूंगा। सत्य मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यह सच्ची भावना मुझे यहां रुकने पर विवश कर रही है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सत्य के साथ ही स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, जहां सत्य होता है वहां मैं भी होता हूं। फिर यश लौट आया और बोला, जहां सत्य और धर्म है वहां यश भी स्वतः आता है। अंत में मां लक्ष्मी फिर प्रकट हुई और बोली, जहां सत्य, धर्म और यश है वहां मैं स्वयं आ जाती हूं। सेठ जी ने नम्रतापूर्वक सबका स्वागत किया। अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ एक स्वप्न नहीं बल्कि एक परीक्षा थी जिसमें वे सफल हुए थे। मित्रों, इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है, जहां सत्य होता है वहां धर्म, यश और लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। सत्य ही हर समृद्धि की जड़ है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।